देखिए, शोएब जमाई एक वाहियात आदमी है। वो ना हिंदू ना मुसलमान होकर अच्छा है, ना ही वो किसी एक इंसान होने के लायक है। ऐसे व्यक्ति को तो सीधा जेल में डालना चाहिए और सही बताऊं तो देश से बाहर उठा के फेंक देना चाहिए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से शोएब जमाई को कहना चाहता हूँ, सुनो शोएब जमाई, तुम जितने धीरेन्द्र शास्त्री के पीछे लगोगे, यहाँ घर घर से धीरेन्द्र शास्त्री निकलेगा। तुम जितने देवकी नंदन के पीछे लगोगे, यहाँ घर घर से देवकी नंदन निकलेगा। तुम जितने सावित्री रितंबरा के पीछे निकलोगे, यहाँ घर घर से सावित्री रितंबरा निकलेगी। ये नया भारत है। और सनातन के ऊपर अगर तुम उंगली उठाओगे, सनातन के ऊपर आवाज़ उठाओगे, तो तुमको वही भाषा समझाएंगे जो तुम भाषा समझते हो। और हम जानते हैं कि तुम कौन सी भाषा समझते हो। इसलिए सनातन के ऊपर उंगली उठाने से पहले, आंख उठाने से पहले अपना अस्तित्व देख लो, अपना चरित्र देख लो। शोएब जमाई, अगर भारत में रहना है तो अब्दुल कलाम जैसे मुसलमान बन के रहो, अफजल खान जैसे बन के रहोगे तो तुम्हारा वही हाल होगा जो बॉर्डर पे सेना उन लोगों का करती है जो देश के खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं। देखिए, भड़काऊ भाषण तो कोई भी दे, वो देश का दुश्मन है। उसका नाम कोई भी हो, उसका धर्म कोई भी हो, वो किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हो, जो भड़काऊ भाषण दे जिससे देश की आन बान शान को बट्टा लगता हो, सरकार के जो बेहतरीन काम हो रहे हैं जिसको दुनिया मान रही है, सरकार की भी शाख कमज़ोर होती हो, फेस वैल्यू डाउन होती हो हमारे प्रधानमंत्री जी की, तो भड़काऊ भाषण तो कोई भी दे, वो एंटी नेशनलिस्ट है, बिल्कुल वो देश का दुश्मन है। एक लोगों की आप भावनाओं को आहत करोगे, उससे और द्वेष बढ़ेगा। आपको अगर बात करनी है, आप देश की तरक्की पे बात करो, आप देश की खुशहाली पे बात करो। जो उन्होंने स्पीच दी है, मैं उसके अगेंस्ट हूँ बिल्कुल। मेरा कुरान राइट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है। मेरा देश, मैं बॉर्डर से बाहर निकलते इंडियन कहलाऊँगा। एक बात, मेरा कुरान अगर मैं उसको फॉलो करता हूँ, ये मेरा कुरान मुझे कह रहा है कि तुम अपने देश के प्रति ईमानदार रहो, पूरी तरह से उसके कानून के प्रति ईमानदार रहो। ये दूसरी बात है कि इसको कुछ लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना जी। जो फॉलो नहीं कर रहे हैं वो सज़ा का हकदार है। ये ऐसे एक व्यक्ति हैं इमरान जी जो अपना कर्म और धर्म दोनों जानते हैं। लेकिन शोएब जमाई जैसे वाहियात लोग, अगर उनको धर्म के हिसाब से और कुरान के हिसाब से देश चलाना है तो वो पाकिस्तान जा सकते हैं। यहाँ पे उनकी ज़रूरत भी नहीं है, वो देश का लायक नहीं है। देश में वो एक पत्थर के बराबर हैं जो बार बार सबका रास्ता रोकते हैं। जो शोएब जमाई का आपने इंटरव्यू देखा है, जिस तरह से शोएब जमाई ने कल हिंदुओं के ऊपर कमेंट किया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शोएब जमाई एक वाहियात आदमी है। वो ना हिंदू ना मुसलमान होकर अच्छा है, ना ही वो किसी एक इंसान होने के लायक है। ऐसे व्यक्ति को तो सीधा जेल में डालना चाहिए और सही बताऊं तो देश से बाहर उठा के फेंक देना चाहिए। हमें विस्तार से बताइए, शोएब जमाई का जो कहना था हिंदुओं के प्रति, वो किस बात पर चर्चा हो रही थी और कैसे उन्होंने कहा? देखिए, वहाँ तो पॉलिटिकल डिबेट हो रही थी और जो एक फिल्म आ रही है 72 हो रहे हैं, उसके ऊपर डिबेट हो रही थी। और उसके बाद जो उनका जिस तरह से उन्होंने भाषा शुरू करी, वो भाषा एक डिबेट के लायक का, एक आप बंद कमरे में बैठ के भी नहीं सुन सकते। तो ऐसी भाषा का प्रयोग करने वाले, और एक भाषा में एक ही शब्द होते हैं, एंटी नेशनलिस्ट एंड एंटी हिंदू। तो भारत तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा। ये वो वाला भारत तो है नहीं मनमोहन सिंह जी का। तो उसका जवाब उनको कहीं ना कहीं मिलता है। क्या कहना था शोएब जमाई का? शोएब जमाई का जैसे कई वीडियो देखता हूँ, आज भी मैं देख रहा था कि बाबा बागेश्वर धाम जी के बारे में उन्होंने कहा कि बाबा बात सुन, हम जब इतने हो जाएंगे तो तुम जैसे का तुम लंगोट बांध के ऐसे घूमोगे। ऐसी वाहियात भाषा उसने इस्तेमाल करी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से शोएब जमाई को कहना चाहता हूँ, सुनो शोएब जमाई, तुम जितने धीरेन्द्र शास्त्री के पीछे लगोगे, यहाँ घर घर से धीरेन्द्र शास्त्री निकलेगा। तुम जितने देवकी नंदन के पीछे लगोगे, यहाँ घर घर से देवकी नंदन निकलेगा। तुम जितने सावित्री रितंबरा के पीछे निकलोगे, यहाँ घर घर से सावित्री रितंबरा निकलेगी। ये नया भारत है। और सनातन के ऊपर अगर तुम उंगली उठाओगे, सनातन के ऊपर आवाज़ उठाओगे, तो तुमको वही भाषा समझाएंगे जो तुम भाषा समझते हो। और हम जानते हैं कि तुम कौन सी भाषा समझते हो। इसलिए सनातन के ऊपर उंगली उठाने से पहले, आंख उठाने से पहले अपना अस्तित्व देख लो, अपना चरित्र देख लो। शोएब जमाई, अगर भारत में रहना है तो अब्दुल कलाम जैसे मुसलमान बन के रहो, अफजल खान जैसे बन के रहोगे तो तुम्हारा वही हाल होगा जो बॉर्डर पे सेना उन लोगों का करती है जो देश के खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं। आप शोएब जमाई के बारे में आप क्या राय रखते हैं, क्या कहेंगे? वो जो ऐसे भड़काऊ भाषण देते हैं हिंदुओं के प्रति, हिंदुओं को ख़त्म करने की वो जो बातें कहते हैं, जैसे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर उन्होंने कमेंट किया है, उस बारे में आप क्या? देखिए, भड़काऊ भाषण तो कोई भी दे, वो देश का दुश्मन है। उसका नाम कोई भी हो, उसका धर्म कोई भी हो, वो किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हो, जो भड़काऊ भाषण दे जिससे देश की
आन बान शान को बट्टा लगता हो। सरकार के जो बेहतरीन काम हो रहे हैं जिसको दुनिया मान रही है, सरकार की भी शाख कमज़ोर होती हो, फेस वैल्यू डाउन होती हो हमारे प्रधानमंत्री जी की, तो भड़काऊ भाषण तो कोई भी दे वो एंटी नेशनलिस्ट है, बिल्कुल वो देश का दुश्मन है। एक बात जो उनका मैंने छोटा सा एक वो सुना मैंने कि उन्होंने कहा जी 25 करोड़ वहाँ से आ जाएंगे, 25 करोड़ यहाँ के हैं, 25 करोड़ बांग्लादेश से आ जाएंगे। सबसे पहले तो एक ये कैलकुलेशन कि 25 करोड़ अगर यहाँ से निकाल दें, 1% थोड़ा उन्हें साइड में कर दें, 150 करोड़ हैं, 125 करोड़ कौन बचे? अभी ये 25 करोड़ में 25 पाकिस्तान से मिला लो, 25 मिला लो बांग्लादेश से, 75 और 125 कोई है मुकाबला? एक बात। दूसरी बात, जितनी खुशहालियाँ हैं, मैंने पाकिस्तान के बारे में आपको बताया था, बहुत नज़दीक से देख के आए हैं, वो आज हमारे प्राइम मिनिस्टर की भी तारीफ़ कर रहे हैं, हमारी कामयाबी की भी तारीफ़ कर रहे हैं, हमारी सफलता पे कुछ लोग ठीक है वो जेलिसी भी हो रही है, लेकिन वो हिर्स में है कि यार हमारे यहाँ भी अगर ऐसा हो जाए जिसकी कि अभी कोई पॉसिबिलिटी वहाँ नज़र नहीं आ रही है, उनको मिलाना चाह रहे हो इधर। मैंने बांग्लादेश गया, मैं बहुत सारी कंट्रीज़ में जा चुका मेरे भाई, मैंने अकेला वो एक ऐसा एयरपोर्ट देखा, हज़रत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट उसका नाम था, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ढाका बांग्लादेश, जिसके जैसे ही आप एग्ज़िट कर रहे हैं दीवार के साथ ही वहाँ बेगर्स बैठे हुए हैं। वो अकेला मैंने अपनी याद से बहुत सारे एयरपोर्ट्स मैंने देखे इंडिया से बाहर के, वो एक अकेला ऐसा था कि जहाँ एयरपोर्ट पे ही आपको बेगर्स दिखाई दे रहे हैं। सर मैं पूरी बात करूँ तो किन को मिलाना चाह रहे हो, उनको या उनको जो वो अपने यहाँ से के हालात से परेशान है? 250 रुपये किलो आटा और 300 रुपये किलो प्याज, और बेरोज़गारी चरम पे है, महंगाई चरम पे है, 300 रुपये को डॉलर पार कर चुका है पाकिस्तान में, उनको मिलाना चाह रहे हो या उनको मिलाना चाह रहे हो? होगा क्या उससे, सिवाय इसके कि लोगों की आप भावनाओं को आहत करोगे, उससे और द्वेष बढ़ेगा। आपको अगर बात करनी है, आप देश की तरक्की पे बात करो, आप देश की खुशहाली पे बात करो। जो उन्होंने स्पीच दी है मैं उसके अगेंस्ट हूँ बिल्कुल। सर टाइम की थोड़ी, इमरान जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इमरान जी आप तो उससे विरोध कर रहे हो, लेकिन जितने धर्मगुरु हैं किसी का भी एक स्टेटमेंट नहीं आया, जाकिर नाइक हो गया, मदनी हो गया, इन सबका हो गया, कोई भी एक स्टेटमेंट नहीं आया कि इसने गलत बोला है और इसके खिलाफ हम कार्रवाई हो रही। ऐसे हमारे धर्म में कोई भी भाषा प्रयोग नहीं करता। मेरे को ये बात समझ नहीं आती कि गलत चीज़ के सपोर्ट के अंदर वो हमेशा लोग क्यों खड़े रहते हैं, इसका कोई जवाब आज तक नहीं दिया। उनको बोलना चाहिए सबको कि शोएब जमाई जो भाषा इस्तेमाल कर रही है वो सही नहीं है और हम इसके खिलाफ हैं, तो कोई नहीं बोलता। एक इंटरव्यू के दौरान शोएब जमाई से जब पूछा गया आपके लिए कुरान पहले है या संविधान, तो उसमें शोएब जमाई ने कहा मेरे लिए कुरान पहले है। उस पर जितने भी वहाँ पर बैठे हुए थे नेता, जितने पॉलिटिशियंस थे, उन्होंने सब ने ऐतराज़ जताया और उनका कहना था कि डूब मरो आप, जो अपने देश को मतलब पहले धर्म को रखते हैं और देश को बाद में रखते हैं। आप क्या कहेंगे शोएब जमाई के इस कमेंट पर कि कुरान पहले और संविधान बाद? देखो एक दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। उसकी डिटेल में जब गए तो हमारे श्री प्रेमचंद जी थे स्वर्गीय, हमारे जो टीचर थे, जब उसकी डिटेल में गए उन्होंने बताया देखो ये इसका मतलब कहने का ये है जी कि ईश्वर और गुरु दोनों खड़े हैं, पहले किसके चरण छूने हैं? तो बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, कि अगर गुरु मुझे ना बताता कि गोविंद का दर्जा क्या है तो मुझे ना पता लगता। ठीक है जी, अगर आप यही सवाल मुझसे करोगे, मेरा कुरान राइट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, मेरा देश, मैं बॉर्डर से बाहर निकलते इंडियन कहलाऊंगा। एक बात, मेरा कुरान अगर मैं उसको फॉलो करता हूँ, ये मेरा कुरान मुझे कह रहा है कि तुम अपने देश के प्रति ईमानदार रहो, पूरी तरह से उसके कानून के प्रति ईमानदार रहो। ये दूसरी बात है कि इसको कुछ लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना जी, जो फॉलो नहीं कर रहे हैं वो सज़ा का हकदार है, ठीक है नहीं। तो बात ये है कि अगर आप यही सवाल मुझसे करेंगे तो मेरे लिए दोनों हैं। फर्स्ट वो है जिसने मुझे रास्ता बताया, सेकंड वो है जिसके लिए बताया, ठीक है जी। ये ऐसे एक व्यक्ति हैं इमरान जी जो अपना कर्म और धर्म दोनों जानते हैं, लेकिन शोएब जमाई जैसे वाहियात लोग, अगर उनको धर्म के हिसाब से और कुरान के हिसाब से देश चलाना है तो वो पाकिस्तान जा सकते हैं, यहाँ पे उनकी ज़रूरत भी नहीं है, वो देश का लायक नहीं है। देश में एक पत्थर के बराबर हैं जो बार बार सबका रास्ता रोकते हैं।